अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश से आम जिंदगी पर असर, बलदी ओहदेदार और अमला मुतहर्रिक, जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ से मदद लेने का फैसला। मजीद 3 महीने तक जीएसटी की मुश्किलात रहेंगी बरकरार, वजीर फाइनेंस को यकीन। शऊर बेदारी के लिए जिले सतह पर प्रोग्राम्स जारी। राजीव सोगराहा के तहत पोचारम में तामीर शुदा मकानात कम कीमत पर सरकारी मुलाजिमीन को फरोख्त, ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट का इफ्तिताह। और हैदराबाद में क़याम करने के बजाय मुताल्लिका हलकों में काम करने, टीआरएस अरकान मुक़न्निना को वजीर आला की हिदायत। और अब खबरें तफसील से। अजीम तर हैदराबाद में जुमा की रात 5 ता 6 घंटों तक मुसलसिल बारिश से सारे शहर में पानी ही पानी नजर आया। बारिश की वजह से कई इलाके झील और तालाब में तब्दील हो गए थे। शहर के माधापुर बालानगर में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सिकंदराबाद के बेगमपेट मैत्री वनम के अलावा दूसरे इलाकों रामचंद्रपुरम में 10, श्रीनगर कॉलोनी, अंबरपेट, कुतुबुल्लाहपुर में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के सबब कई इलाकों में बरकी की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई, जिसके बाद महकमे बरकी के अहलकारों ने पहुंचकर बरकी की सप्लाई को बहाल किया। बारिश के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इमरजेंसी स्क्वाड के अरकान मुतहर्रिक हो गए, जिन्होंने कई मुकामात पर पहुंचकर बारिश के पानी की निकासी के काम किए। बारिश इतनी शदीद थी कि कई इलाकों में गणेश मंडपों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 18 दरख्त सड़कों पर गिर गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जनार्दन रेड्डी, डिप्टी जोनल कमिश्नर ने बारिश से मुतासिरा टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, फसलानसर, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, लंगर हाउस, बंजारा हिल्स, लकड़ी का पुल, मक्ता, मदार और दीगर दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के साथ ही कई मुकामात पर नाले उबल पड़े। बेगम बाजार इलाके में जहां ज्यादातर गणेश मंडप लगाए गए हैं, पानी दाखिल हो गया। जुनूबी शहर के बेशतर इलाकों में भी बारिश की वजह से सड़कें पानी से भरी हुई नजर आई। मेनहोल्स भी उबलते देखे गए। आवाम को हफ्ते की सुबह भी सड़कों पर पानी के जमा रहने से मुश्किलात पेश आई।
कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि बारिश से मुतासिरा इलाकों में राहत के काम तेजी से जारी हैं। इन्होंने बताया कि मुतासिरा सड़कों का काम चहारशंबे से शुरू किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया ने महकमे मौसमियात के दफ्तर का दौरा करते हुए मजीद होने वाली बारिश से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बादजा उन्होंने महकमे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया। बाद में जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 47 मुकामात पर नालों के उबलने से घरों में पानी दाखिल हुआ। बरकी मुनक़ता होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसे दूर कर दिया गया। कमिश्नर ने बताया कि नालों पर गैर मजाज तामीरात की बर्खास्तगी का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि जिन इलाकों में 5 सेंटीमीटर से जायद बारिश हुई है वहां पर सड़कें खराब हुई हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि आइंदा चंद दिनों में मजीद बारिश की पेश क़ियासी है, जिसके लिए टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर NDRF टीमों की भी मदद हासिल की जाएगी। लगभग 88 प्लेसेस में वाटर लॉगिंग कंडीशंस 1-2 घंटे वाटर रुके और सबको मानसून टीम्स लगा के वाटर क्लियरेंस किए और कई जगह 59-60 प्लेसेस में अभी लेटेस्ट रिपोर्ट पे झाड़ू भी गिर गए और उसमें ज़्यादातर तरफ अभी क्लियर कर दिए। 3 जगह पोल भी गिर गए, वो भी रेस्टोर कर दिए एंड 2 जगह वॉल कोलैप्स भी हो गए, वो भी रेस्टोर हो गए। नहीं कुछ नहीं हुआ। दीप्ति श्रीनगर उधर स्लम एरिया में थोड़ा 1000 लोगों को हम फूड वगैरह दे रहे हैं, बाकी जगह पूरा वाटर रिसीड हो गया एंड 27 प्लेसेस में टेम्पररीली नाइट में नाला से ओवरफ्लो हुए, अभी ठीक हो गए। नाला के प्रॉब्लम के लिए 1 साल से कोशिश की जा रही है। कई इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने का भी काम हुआ है, कई ऐलानात हुए, लेकिन आज ये नहीं वो हो रहा है। एक्चुअली 1001 स्ट्रक्चर्स 47 लोकेशंस में हम ये ईयर में करने का इरादा है और वो पूरा प्रिपरेशन हो गया, एस्टिमेट्स हो गए, टेंडर भी कॉल करे और वो स्ट्रक्चर्स का एस्टिमेशन बना रहे और वो पूरा डेमोलिशन ये मानसून सीजन में करके कंस्ट्रक्शन काम मानसून होने के बाद शुरू कर। हाल ही में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बुलाए गए, एक दिन में पूरा टेंडर्स बुलाए गए थे। हाँ। अब फिर एक बारिश से फिर खराब है फिर अरे ये सेम जगह नहीं होता, यही टाइम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेन आए तो कुछ ना कुछ जगह में बारिश से रोड खराब हो जाता। आज एस्टिमेट करके इवनिंग तक कल ही टेंडर बुलाएंगे जिधर जिधर खराब हो गया रोड एंड मंडे ट्यूसडे से काम शुरू। IMD को भी गए थे साहब। IMD में कैसा वो रॉडर डफलर रॉडर से हर 1 घंटे पे एक बार कैसा वो हमारा रिपोर्ट्स आ रहा है, उससे अंदाज़ा कैसा लेना और प्रिवेंटिव एक्शन एंड रिलीफ एक्शंस कैसा लेना देखने के लिए। अभी नहीं है, नेक्स्ट 2 डेज में भी 1-2 जगह अब ह्यूज रेन आने का ये है, हम प्रिपेयर्डनेस स्टेटस में। सेंट्रल टीम भी लिए हैं सब ये रेस्क्यू कामों के लिए? नहीं सेंट्रल टीम का जरूरत अभी नहीं है। उतना पड़े तो सेंट्रल टीम NDRF का ले लेंगे, अभी उतना जरूरत नहीं था। डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन ने जुमा की शब शदीद बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले शहर के कई इलाकों का दौरा करके जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 9 से 12 सेंटीमीटर हुई बारिश की वजह से बेगम बाजार, अफजलगंज, मौजमजाही मार्केट के अलावा दीगर दूसरे इलाकों में सड़क पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक और मकीनों को शदीद मुश्किलात पेश आई हैं और इस मौके पर उनके हमरा इमरजेंसी और क्रेन स्क्वाड भी मौजूद था। अजीम तर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल के आखिर तक पीने के पानी के 200 ATM मराकज कायम किए जाएंगे। नेकलेस रोड पर पीने के पानी के ATM मरकज का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मेयर ने बताया कि स्वीडन की कंपनी जोसेफ नेचर स्प्रिंग के ताउन से ये मराकज कायम किए जाएंगे। GHMC और हैदराबाद वाटर वर्क्स इन मराकज के लिए जगह की निशानदेही करेंगे। इस ATM के जरिए 1 रुपये में 1 गिलास पानी, 2 रुपये में 1 लीटर पानी और 5 रुपये में 10 लीटर पानी और 10 रुपये में 20 लीटर पानी हासिल किया जा सकता है।
वजीर अमकिना इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि पोचारम बंडलागुड़े में तामीर शुदा राजीव सोगुराहा के मकानात कम कीमत पर सरकारी मुलाजिमीन को फरोख्त किए जाएंगे। सेक्रेटरीट में रियासती वजीर ने राजीव सोगुराहा वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मकानात ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। बंडलागुड़ा के मकान की कीमत 1900 रुपये फी स्क्वायर फीट है। पोचारम इलाके में 1007 रुपये फी स्क्वायर फीट कीमत रहेगी। जीएसटी के चार्जेस अलहदा रहेंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस 1000 रुपये होगी। मकान अलाट होते ही 1 लाख रुपये की रकम फौरी जमा करानी होगी। 60 दिन के बाद 20% रकम जमा करनी पड़ेगी। बकिया रकम के लिए बैंक से कर्ज हासिल किया जा सकता है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के अरकान मुकन्निना से कहा है कि वो हैदराबाद में क़याम करने के बजाय अपने हलकों में काम करें। पार्टी दफ्तर में टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी इजलास में केसीआर ने कहा कि पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आवाम के करीब जाकर उनके मसाइल को हल करें। केसीआर ने अरकान मुकन्निना से कहा कि आप लोग अपना काम करें और आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी पार्टी की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों पर अवाम को भरोसा नहीं है और वो तरक्की को रोकने के रास्ते पर चल रही हैं। केसीआर ने कहा कि हुकूमत जामे अराजी सर्वे करवा रही है, जो आसान काम नहीं है। इसको कामयाब बनाना पार्टी के अरकान मुकन्निना की जिम्मेदारी है। 15 सितंबर को इसका आगाज होगा और जैसे कि 15 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर एक रुकन 3 रेवेन्यू देहातों की निगरानी सौंपी जाएगी। केसीआर ने हिदायत दी है कि किसानों को राबता कमेटियों की तश्कील और उनके जहन साजी के प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए ताकि जामे अराजी सर्वे को कामयाब बनाया जा सके। कांग्रेस रुकने काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि जामे अराजी सर्वे को टीआरएस पार्टी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर आला को चाहिए कि वो इस सिलसिले में पेशरफ्त से पहले असेंबली इजलास तलब करें और अपोजिशन को भी एतमाद मिले। सिर्फ अपनी पार्टी के अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करते हुए जामे अराजी सर्वे करना मुनासिब नहीं है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अराजी मामलात अहमियत के हामिल होते हैं। अगर वजीर आला को असेंबली इजलास के लिए फुर्सत नहीं है तो कुल जमाती इजलास तलब करते हुए अपोजिशन को एतमाद में लिया जा सकता है। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि जीएसटी से मजीद 3 माह तक मुश्किलात पेश आएंगी, बाद में राहत मिलेगी। सेक्रेटरीट में तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के अलावा मिर्ची हल्दी के ताजरीन के साथ वजीर फाइनेंस ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ई राजेंद्र ने कहा कि जीएसटी पर अमल आवरी में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। टैक्स अदा करने वालों में भी शुबहात पाए जाते हैं और इन शुबहात को दूर करने में मजीद वक्त लगेगा। इजलास के दौरान कपास, मिर्ची और हल्दी के ताजरीन ने बताया कि किसानों से फसल खरीदने के दौरान टैक्स की शक्ल में जो कीमत अदा की जा रही है, इस सिलसिले में सहूलत फराहम की जाए। इस मुतालबे पर वजीर फाइनेंस ने बताया कि जीएसटी काउंसिल के आइंदा इजलास में इसे रुजू किया जाएगा। कमर्शियल टैक्सेस के स्पेशल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि जीएसटी पर शऊर बेदारी के लिए जिले सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। रुकने असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने रनमस्तपुरा डिवीजन में 38 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा रकम से सीसी रोड और NP2 पाइपलाइन बिछाने के काम अंजाम दिए जाएंगे। इन्होंने बताया कि मुकामी रुकने बलदिया मुबीन ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करके प्रोजेक्ट को मंजूर करवाया है। उन्होंने बताया कि रनमस्तपुरा डिवीजन में बहुत जल्द मजीद तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर रुकने बलदिया मुबीन के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। रुकने असेंबली अहमद बलाला ने नमाज ईद उल अजहा के लिए ईदगाह उजाले शाह में मुअस्सर इंतजामात पर जोर दिया है। रुकने असेंबली ने हफ्ते को मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ ईदगाह उजाले शाह का मुआयना किया।
रुकने असेंबली ने बारिश के मौसम के पेश नज़र ओहदेदारों को वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब करने का मशवरा दिया। रुकने बल्दिया मुर्तज़ा अली के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने गाजी बंडा और शाली बंडे डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। दोनों डिवीजन्स के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से मकीनों के लिए संगीन मसाइल पैदा हुए हैं। इस मौके पर महकमे बल्दिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। अफजल सागर की अवाम ने बलदी हुक्काम के लापरवाह रवैये के खिलाफ एहतजाज किया है। अवाम ने बताया कि इलाके में बलदी हुक्काम की लापरवाही और नाकिस कारकर्दगी की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। जुमे की रात हुई बारिश से कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। उन्होंने बताया कि नालों की अदम सफाई की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो रहा है और मकानात में दाखिल हो रहा है। मुकामी अवाम ने मुतालिका हुक्काम से फौरन इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। एसी घाट के इलाके में बरकी केबल बिछाने के बाद गड़े बंद नहीं करने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर उमर फारूक को गड़े बंद करने के लिए तवज्जो दहानी की, लेकिन उमर फारूक इस बात पर बजिद हैं कि वो अपने मुकर्ररा वक्त के लिए केबल के गड़े बंद करेंगे। खुले गड़े छोड़ने से मकीनों को खतरा लाहक हो गया है। तेलुगु फिल्म अदाकार मंचू लक्ष्मी ने वजीर बल्दिया नज़्म-उन-नस्क KTR को खुला मकतूब रवाना करते हुए सवाल किया है कि गणेश मंडपों के लिए जो सड़कों की खुदवाई हो रही है, इसकी दोबारा मरम्मत की जिम्मेदारी किस पर है। उन्होंने कहा कि गणेश की बड़ी मूर्तियों को बिठाने के लिए केबल वायर कट किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के लिए मुसाबिकत की जा रही है। मुख्तसर फासलों पर गणेश मूर्तियां बिठाने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। इनका कहना था कि एक ही मुकाम पर गणेश मूर्ति बिठाने से इत्तेहाद का भी मुजाहिरा होगा। मंचूला लक्ष्मी ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासती वजीर इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने एक रेड हिल्स के गिरजाघर का दौरा करके ईसाई बरादरी के एक गुड़ी का मेला त्यौहार के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को 8 सितंबर से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर महकमे बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर AMDH के अलावा महकमे बरकी और आबरसानी के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने ईद उल अजहा के लिए बकरों की फरोख्त के अहम मरकज मलकपेट गवर्नमेंट प्रेस का पुलिस और दूसरे महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। बकरों की फरोख्त के इस मरकज के पास हर साल ट्रैफिक की मुअस्सर बहाली के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। अहमद बलाला ने ओहदेदारों के साथ बैरिकेड्स लगाने के मुकामात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया और मुकामात की निशानदही भी करवाई। 28 अगस्त से बैरिकेड्स लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका कारपोरेटर मुर्तज़ा अली भी मौजूद थे। त्योहारों के मौके पर चंद शरपसंद अफराद शहर की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे इसका अमन अमान की सूरत-ए-हाल में खतरा पड़ जाता है। इस सिलसिले में महकमे आबरसानी के दफ्तर खैरताबाद में एक मूर्ति की तस्वीर रखकर पूजा शुरू कर दी गई है। कोटले आलीजाह के इलाके अंधेरी गली में टीवी से आग भड़क उठने की वजह से मकान को आग लग गई।
जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब टीवी में धमाका हुआ, जिसकी वजह से घर की वायरिंग और दूसरी अशिया भी आग की जद में आ गई। थोड़ी देर बाद आग के शोलों ने मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। अहमद पाशा कादरी ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और आग बुझाने के कामों में खुसूसी दिलचस्पी ली। उन्होंने बताया कि बारिश, ईदों और त्योहारों के मौक़ों पर फायर ब्रिगेड्स को हंगामी हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड ने ताखीर से पहुंचकर आग बुझाई। राजेंद्र नगर इलाके में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक सुलेमान नगर में ज़ेर तामीर इमारत में मजदूरी का काम करने वाला 50 साला वेंकटैया, जो नागर करनूल का मुतवत्तिन है, काम के दौरान दीवार गिरने से बरसरे मौका हलाक हो गया। इमारत के मालिक और कॉन्ट्रैक्टर दोनों फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने एक लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने आदि सारिखों को गिरफ्तार किया है कि गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोहम्मद गौस उर्फ खूनी गौस के कृष्णा और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 26 अगस्त की सुबह मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने लेबर की हैसियत से मुख्तलिफ मुकामात पर काम किया है और वो बुरी लतों में मुब्तला हो चुका था, जिसकी वजह से वो सरखे की वारदातें अंजाम देनी शुरू कर दी ताकि अपने अखराजात को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुलजिम सरखे की 11 वारदातों में भी मुलविस बताया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 5 तोले के तिलाई जेवरात और 40 तोले चांदी के जेवरात, 3 टेलीविजन, 2 मोटरसाइकिलों के अलावा अराजी के दस्तावेजात भी बरामद किए हैं। कृष्णा बोल के दोनों को राजेंद्र इंस्पेक्टर DA नागैया और शेखर रेड्डी उन टीमों ने इंफॉर्मेशन रख के पकड़ लिया। उसका पकड़ने के बाद उसका नाम पाशा, मोहम्मद पाशा और कृष्णा, गौस पाशा 2011 से चोरियाँ कर रहा है। 2011 में 2 केसेस में उन्हें जेल गया। जब उन्हें बच्चा था उन्हें जोनल होम में गया। जोनल में 5 महीने जेल में रह के वापस आया। वापस आने के बाद 2013 में और 2 केसेस करे, एक लंगर हाउस में, एक काला पत्थर में। वो 2 केसेस में भी सिटी वाला अरेस्ट करके रिमांड करे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश से आम जिंदगी पर असर, बल्दी ओहदेदार और अमला मुतहर्रिक, जरूरत पड़ने पर NDRF से मदद लेने का फैसला। मजीद 3 महीने तक GST की मुश्किलात बरकरार रहेंगी, वजीर फाइनेंस को यकीन। शऊर बेदारी के लिए जिले सतह पर प्रोग्राम्स जारी। राजीव सुगराहा के तहत पोचारम में तामीर शुदा मकानात, कम कीमत पर सरकारी मुलाजिमीन को फरोख्त। ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट का इफ्तिताह। और हैदराबाद में क़याम करने के बजाय मुताल्लिका हलकों में काम करने TRS अरकान मुकानिना को वजीर आला की हिदायत। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।